नमस्कार जी, मेरा नाम है दीपक और हम आनंद जी की लाइफ स्टोरी पे सीरीज़ बना रहे हैं और ये उस सीरीज़ का 4th पार्ट है। तो आनंद जी आप लोग आज मैं चाहूँगा कि आप अपनी एजुकेशन के बारे में हमें बताएँ, जो भी आपकी एकेडमिक लाइफ रही है, स्कूल प्लस कॉलेज, ग्रेजुएशन, एवरीथिंग। मैं सच्ची बात तो ये है कि मैंने स्कूल से, कॉलेज से कुछ नहीं सीखा। किसी टीचर से, किसी प्रोफ़ेसर से ये जो पढ़ाई-लिखाई वाली चीज़ें हैं, कुछ नहीं सीखी। और इसके पीछे कारण ये था कि जब तक मैं कक्षा 8 में था, तो घर पे ही मैं पढ़ लेता था ज़्यादातर और पिताजी ने ट्रेनिंग दी हुई थी। छुट्टियों में मैं काफ़ी पढ़ लेता था। स्कूल की मुझे यादें ऐसी हैं जैसे कंसंट्रेशन कैंप में जो लोग रहे होंगे, वो जब डिस्क्राइब करते हैं, वहाँ लोनलीनेस और ठंडा, बैठने का इंतज़ाम। अब वो 6000 फीट की ऊँचाई पे स्कूल है, तो पतली-सी चटाई, शायद 2-3 मिलीमीटर मोटी हुँ, हुँ, हुँ। और बहुत उसमें भी छेद ओके। और बहुत बार हमारे कपड़ों पे भी छेद होते थे। हुँ, तो ठंडा फर्श, तो एक तो वो फिज़िकली पेनफुल था हुँ, हुँ। और मैं तो ज़्यादातर लॉस्ट होता था, खिड़की से कहीं बाहर देख रहा होता था और बस वेट करता था कि कब छुट्टी हो। और तो कोई-कोई घटनाएँ लेकिन मुझे याद आ रही हैं हुँ। जो इंटरेस्टिंग थी, हाँ जी, पढ़ाई-लिखाई से संबंधित नहीं थी। बिल्कुल शेयर करिए आप। हाँ, तो एक तो बहुत अर्लीएस्ट जो मेमोरी है स्कूल की, जो बहुत विविडली मुझे याद है। हुँ, हुँ। मैं शायद कक्षा 3 में था, हुँ, हुँ। तो 2 में तो मुझे भर्ती किया गया था। हुँ, वो 3 में रख रहे थे हुँ। और मेरे दोस्त थे कुछ गाँव के, तो 2 में थे। मैंने कहा ना, 3 में नहीं, 3 में अच्छा, मेरा दोस्त ही नहीं है कोई, अच्छा। क्योंकि मैं 9 साल का हो गया था शायद। हुँ, अब मेरी आवाज़ अच्छी थी, हुँ, गाने की आवाज़ अच्छी थी और एक टीचर था, वो उसको शौक था संगीत का, वो हुँ, कंपोज़ करता था। हुँ। तो जो मिडल स्कूल है, वो ये प्राइमरी स्कूल कक्षा 5 तक, उसके बाद मिडल स्कूल था बगल में। वहाँ के हेडमास्टर थे एक बहुत काबिल हुँ, हुँ। इंसान हुँ, हुँ। और उनका फेयरवेल था। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने एक गाना बनाया था उसपे। गाने के तो शब्द मुझे याद नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कई-कई बार समझाया कि यहाँ पे वो होंगे हेडमास्टर साहब, यहाँ पे टेबल होगी, टेबल पे माला होगी। हुँ, ओके। तो जब जैसे ही तुम्हारा गाना खत्म हो जाएगा, हुँ, हुँ, तुमको माला उठा के गले में डालनी है। ये कई बार मुझे बता दिया था ओके। कि माला उठा के हुँ, गले गले में में डालनी डालनी। है। तो मैं बड़ा खुश कि मेरे को चुना गया इसके लिए। हुँ, तो गाया हमने, बहुत अच्छा गाया, हुँ, तालियाँ बजी। हुँ, उसके बाद मैंने गुरुजी की तरफ देखा, उन्होंने इशारा किया कि उठा। हुँ। मैंने माला उठाई और अपने गले में डाल दी। क्योंकि शुरू से मैं यही सोच रहा था कि अपने गले में डालनी है। अच्छा, गुरुजी ने कभी ये नहीं बोला था कि माला उठा के हेडमास्टर साहब के गले में डालनी है। ओके। अब ये मैं बहुत सीधा था, ये कारण हो सकता है हुँ, क्योंकि ज़्यादातर तो ना कॉमन सेंस है कि हुँ, भई जो जिनकी विदाई हो रही, हुँ, हुँ, उन्हीं को तो माला पहनाएँगे। हुँ, 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 लेकिन मैंने पता नहीं है कैसे सोच लिया कि वो बोल रहे हैं कि अंत में माला उठा के गले में डालनी। हुँ। तो जब मैंने गले में डाली और तालियाँ बजी कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से और मैंने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी की आँखें एकदम आग उगल रही और उन्होंने इशारा किया कि इनके ज़रा और पास भी आ गई, इनके गले में। मैं बहुत डर गया। हुँ, तो मैं जब निकाल रहा था तब तक उन्होंने मेरे हाथ पकड़ दिए, अच्छा। हेडमास्टर जी ने। हुँ, नहीं बेटा की, अच्छा, आप ही डिज़र्व करते हो इसको। मैं तो अच्छा। बूढ़ा हो गया, मैं तो रिटायर हो रहा हूँ कि ये आप आपके लिए ज़्यादा, आपके गले में ज़्यादा शोभा देता, आप ही पहने रखो इसको, उतारो मत, डरो मत किसी से, मैं बोल रहा हूँ। तो वो एक घटना मुझे याद है और इस तरीके की घटनाएँ जिनमें कुछ शरारत हो, कुछ नई चीज़ हो। एक और घटना मुझे आ रही है याद, वो रामलीला की। हुँ, तो 8th की एग्ज़ाम थी और गुरुजी ने बोला कि आप 1 महीना यहीं रहोगे बोर्डिंग में। हुँ, उसका कुछ चार्ज किया पैसा हुँ, कि यहीं खाना खाओगे और रात यहीं रहोगे और पढ़ाई करोगे। तो वो था रामलीला का टाइम। हुँ, एक गाँव था,
जो कि स्कूल से 6 किलोमीटर था पैदल। वहाँ रामलीला हो रही थी। तो 2 बहुत लंबे-चौड़े थे, उनकी उम्र भी पता नहीं, मेरे ख्याल से 19-20 साल से ज़्यादा रही होगी, थे 8 में। अच्छा। तो वो बहुत खतरनाक थे, तो हम जो बोले वो हमें करना पड़ता था। तो उनमें से एक ने बोला, "भई किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये बूढ़ा जब सो जाएगा, तो कि ये सुबह कहीं जा रहा है।" हुँ, और दिन वो उठाते थे ना, हुँ, हुँ, शायद साढ़े 4 बजे दरवाजे पे खट-खट करते थे हुँ, और तब हम खोलते थे। हुँ, आज ये कि खट-खट नहीं करेगा क्योंकि उसको तो जाना है, हुँ, 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 तो ये चला जाएगा हुँ, और क्योंकि हम रामलीला देख के जब आएँगे या तो हम उससे पहले आ जाएँगे, हुँ, तो भी प्रॉब्लम नहीं, हुँ, बाद में भी आएँगे तो उसको पता नहीं चलने वाला। हुँ, हुँ, तो हम पे तो ज़ोर नहीं लगाना पड़ा। मैंने कहा रामलीला तो बढ़िया बात है, ठीक है। चलो चलते हैं। तो लालटेन एक मेरे पास थी, हुँ, वो तो केरोसिन की लालटेन हुँ, होती थी, एक किसी और के पास। हुँ, हम रहे होंगे 18-20, एक को हम उठा नहीं पाए, क्योंकि पहले गुरुजी सुलाने आते थे। हुँ, हम लालटेन-वालटेन सब बुझा के सो गए, तो खड़े रहते थे थोड़ी देर, सो गए कि नहीं सो गए। तो 10 मिनट तक सन्नाटा रहा, उसके बाद एक-दूसरे को उठाया पीछे वाले खिड़की से, अरे एक सोया ही रह गया। अच्छा। उसको कितना उठाया वो उठा नहीं, हुँ, तो इन्होंने कहा इसको छोड़ दो हुँ, और चले गए साहब हम। हुँ, अब वहाँ रामलीला ख़ास इंटरेस्टिंग मुझे तो लगी नहीं, हुँ, तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा यार छोड़ हम चले जाते हैं, हुँ, ये लालटेन तो है ही मेरे पास, हुँ, कि ये मैंने कहा इसको बोलने दो, ज़्यादा बोलेगा तो मैं बोलूँगा हम बता देंगे हेडमास्टर हुँ, अच्छा। को, हाँ, कि यही था, हुँ, तो हमें वो कुछ नहीं बोलेगा। हुँ, और हम चल पड़े 6 किलोमीटर, 2 बच्चे 13-14 साल के। रास्ते में एक गाँव आया और वहाँ नारंगी थी, हुँ, एक संतरा पका हुआ था। हुँ, बस हमने संतरे भी खाए तब तक ये कुत्ता भौंकने लगा, अच्छा। तो हमने फटाफट 2-4 और निकाले, भागे वहाँ से। अभी बजे होंगे शायद 3 के आस-पास, हुँ, 3 के आस-पास हुँ, और हम जाके फटाफट लेट गए। उस एक तो वहाँ था पहले से। हुँ, गुरुजी आए शायद 4 बजे के आस-पास। हुँ, हुँ, खटखट किया तो वो उठा, उसने दरवाज़ा खोला, हम भी जग गए थे। हुँ, अभी नींद आई नहीं थी ढंग हुँ, से। हुँ, तो उनके पास एक टॉर्च रहती है, उन्होंने टॉर्च मैंने कहा, "कहाँ हैं सब?" अच्छा। उसने कहा, "जी पता नहीं, मैं तो सो गया था। हुँ, नहीं ये भी सोए हुए हैं, हुँ, बाकियों का मुझे तो नहीं पता।" अच्छा, तो उन्होंने अपना वो ट्रिप कैंसल कर दिया। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा, "आज नहीं जाऊँगा फिर मैं।" अच्छा। क्योंकि ये इतनी हिम्मत इनकी, हुँ, क्योंकि वो समझ गए हुँ, कि क्या हुआ होगा। इनको हुँ, पता था कि मुझे जाना है, मुझे हुँ, पता नहीं चलेगा। हुँ, तो सब अब प्रार्थना के बाद बुलाया गया हुँ, कि किसका प्लान था भई हुँ, रामलीला में, हुँ, कि रामलीला में जाना है, हुँ, बताओ? अब कोई कुछ न बोले। तो मुझे, जो मेरा दोस्त और ये जो सोया रह गया था 3, हुँ, हमको छोड़ के हुँ। और जो उन्होंने मारना शुरू किया, उनके हाथ में कई-कई बेत। तो वो जो था वो बार-बार देखे कि वो तो चलो सोया था, ये 2 तो छूट रहे हैं। हाँ, उसने कहा, "गुरुजी, गुरुजी, ये 2 भी थे।" अच्छा, हाँ, कि अब झूठ भी बोलता है। जो स जो अच्छा। शरीफ हैं उनको भी मार खिलाएगा, दे और अब की तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। उसके बाद में आया वो, हुँ, "ये क्या किया तुमने? सबको तो मार खिला दी।" हुँ, हमने कहा, "यार हमें तो अच्छी नहीं लगी, हम पहले ही आ गए।" हुँ, तो फिर वो भी कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि अब ये इनका पलड़ा भारी है अभी, हुँ, हुँ, कुछ नहीं बोलना। एक वो घटना ऐसी-ऐसी मतलब जिनका शिक्षा से हुँ, कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाओं से थोड़ा-सा नयापन आता था हुँ, हुँ, ज़िंदगी में। हुँ, हुँ, मतलब स्कूली शिक्षा और जो लोग बोर्डिंग में रहते हैं, वो और भी ज़्यादा इतनी ज़्यादा बोरिंग है हुँ, कि कुछ न कुछ खुरापात सूझता रहता है बच्चों को, हुँ। कि कुछ ऐसा करें जिससे कि ये कुछ जो तो एंटरटेनमेंट जेल ऐड हो जाए। ये जेल की ज़िंदगी है। हुँ, उसके बाद तो फिर डिप्रेशन का टाइम आया मेरा, मीनिंग ही खत्म हो गया। जब ये मैं किस 9th किस टाइम की बात है? कौन-से स्टैंडर्ड में थे आप? 9th में मैं गया शहर में, अच्छा, पहली बार 9th-10th में, अच्छा। और वहाँ की कल्चर और वहाँ कुछ मुझे अच्छा ना ये लगे। कौन-सा शहर था सर? ये था गढ़वाल में एक शहर है कोटद्वार। अच्छा, कोटद्वार। हाँ, तो वहाँ। तो
कुछ अच्छा नहीं लगे और मैंने धीरे-धीरे ये पढ़ना तो बिल्कुल छोड़ दिया, ज़ीरो। ना तो कॉलेज में और ना घर पे, बिल्कुल नहीं पढ़ता था। और एक दोस्त बना उसकी जीप थी, शायद उसको दी हुई होगी, मालिक कोई और रहा होगा, अच्छा। तो वो सवारियाँ भरता था और तो उस हम लोगों के साथ उसका डील ये था कि मैं तुम्हें फ्री घुमाऊँगा, हुँ, कोटद्वार के बाहर बहुत बढ़िया दृश्य था। हुँ, हुँ। लेकिन तुमको ये जीप धोनी पड़ेगी रगड़-रगड़ के नदी ले जाके। अच्छा। वहाँ से नदी थी दूसरी तरफ 2 किलोमीटर, हुँ, हुँ। तो नदी तक ड्राइव करके और वहाँ सो जाता था। हुँ, हुँ। 2 जीप और हम अच्छा। उसको रगड़-रगड़ के बाद में बोलता था, "ठीक, अब बैठ जाओ।" हुँ, और हमें कहाँ वहाँ किशनपुरी और क्या-क्या हुँ, जगह हैं, हुँ। तो मैंने बहुत घूमा वहाँ। बस वो मुझे अच्छा लगता था। उसके कुछ दिन बाद एक और चीज़, एक मेरा दोस्त बना जो फ़िल्में बहुत देखता था। हुँ, तो वो कहने लगा यार तूने अ, अच्छी फ़िल्म कौन-सी देखी? हुँ, अभी-अभी दोस्ती हो रही थी। हुँ, हुँ, मैंने कहा फ़िल्म नहीं देखी मैंने। कि हुँ, क्यों? मैंने कहा एक दिन एक ले गया था हुँ। और कभी उसी आदमी का चेहरा इतना सा, कभी इतना बड़ा। अच्छा। मैं कहा मेरे को नहीं अच्छा लगा। हुँ, अरे यार! ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, वो समझना पड़ता है। हुँ, चल आ मेरे साथ, पैसा मैं खर्च करूँगा, हुँ, हुँ, तू आजा बस मेरे हुँ, साथ। हुँ, और खराब लगे तो तब तो बाहर आ जाना। हुँ। तो एक फ़िल्म थी और उसकी कहानी मुझे थोड़ी-थोड़ी समझ आने लगी। तो इंटरवल जब हुआ तो मैं थोड़ा-थोड़ा उसको पूछने लगा, यार वहाँ पे ऐसा हुआ क्या? हाँ, तो समझने लग गया। अच्छा। तो फिर कि इसको दोबारा देखेंगे। हुँ, तो एक बार हमने वो देखी और 2-3 दिन बाद वो फिर देखी। हुँ। दूसरी बार मुझे लगभग-लगभग पूरी समझ आ गई और उसमें गाने ही बहुत बढ़िया, चस्का लग गया फिर। और मैंने मेरे ख़्याल से जनवरी में उससे दोस्ती हुई, मार्च में परीक्षा थी शायद, अच्छा। उस बीच 13 फ़िल्में देखी। तो मेरे भाई साहब को पता चला जब मैं गाँव में था तो उसकी चिट्ठी आई हुँ, जून में हुँ। कि यार बहुत सूना-सूना लगता है, अब तेरे साथ देखी हुई फ़िल्में याद आती हैं। अच्छा, कि अच्छा तो फ़िल्म देख रहा था वहाँ। अच्छा। तो हुँ, एक वो आकर्षण था, वो रहा मेरा। जब मैं बहुत डिप्रेस्ड भी रहा, एक चीज़ थी जिससे थोड़ा-सा मेरे मेरी आँखों में खुशी आती थी मूवीज़। कि हाँ, मूवी। और मेरा टेस्ट लेकिन अलग था। जो मेरी उम्र के लोगों को पसंद आती थी वो तो एक जैसे बॉबी फ़िल्म थी, अच्छा। बॉबी 70s की, हुँ, बहुत चली हुँ, और मुझे पसंद नहीं आई। लव स्टोरी है, मैंने हुँ, कहा इसमें यार लव की फीलिंग नहीं आ रही। हुँ। और वो दीवाने मेरी उम्र के जितने थे 16-17 साल के, कि यार इसमें तो बहुत ज़्यादा ये भी है, वो भी है। फिर पाकीज़ा देखी आपने? मैंने आपके ही सजेशन पे हाँ, रिसेंटली देखी यहाँ आने हाँ, से बस थोड़े टाइम पहले। तो पाकीज़ा फिर थी लगी हुई, हुँ, उसमें ये राजकुमार, मीना कुमारी। हुँ, हुँ, मैंने कहा ये है फ़िल्म। तो उसकी कहानी इतनी सशक्त नहीं थी, लेकिन उसमें एक्टिंग और ख़ासकर गाने, हुँ, ठाड़ी रहियो ओ हुँ, हुँ, बाके यार हुँ, रे, हुँ, उस गाने कमाल के हुँ, और इतनी अच्छी लगी मैंने शायद 2-3 बार देखी। हुँ। अब मुझे एक बुज़ुर्ग मिले 55-56 साल के, यार अच्छा। आनंद की मैंने सुना तू फ़िल्में बहुत देखता है, कोई बता? हुँ, मैंने कहा पाकीज़ा। वो देख के आया मुझे ढूँढने लगा कहाँ है वो? हुँ। क्या यार की बेकार फ़िल्म थी। मैंने कहा बेकार थी? कि ना तो उसमें कोई फाइटिंग है, हुँ, ना उसमें कि वो सेक्स के सीन है, हुँ, हुँ, ना हुँ, ना ये मुझे बड़ा तरस आया हुँ, उसमें। मतलब मेरा ये कॉन्फिडेंस था कि मैं सही हूँ। हुँ। और मैंने कहा ये इतनी उम्र में भी इसका टेस्ट इसका नहीं बना। एंटरटेनमेंट नहीं खत्म हाँ, हो रहा है हाँ, मन से। ये तो फिर मैंने कहा यार कोई बोलेगा सबूत क्या है? हाँ। तू तू अब ऐसे ही बोल रहा है कि साहब पाकीज़ा ज़्यादा अच्छी है। हुँ, हुँ, तो मैंने एक दोस्त को पूछा, मैंने हुँ, कहा यार कैसे पता चलेगा? उसने कहा कुछ मैगज़ीन्स आती हैं, हुँ। अच्छा, जिसमें वो रेटिंग करते हैं, रेटिंग। हुँ, वो तारे देते हैं, हुँ, हुँ, स्टार हुँ, हुँ, देते हैं। तो मैंने एक खरीदी, हुँ। उसमें पाकीज़ा को बहुत सारे स्टार मिले, उसके गाने पे भी। मैंने कहा मैं सही हूँ, अब ज़रूरत नहीं है। तो एक ये था फ़िल्म का। इस उम्र में जो होता है लड़की के लिए आकर्षण और तब ये कोशिश करना मिलने की मेरा पता नहीं, चैप्टर ही नहीं था, खत्म, कभी नहीं, कभी नहीं मेरी मतलब दूर-दूर से अच्छी लगती थी, लेकिन ये था कि ये मेरा नहीं है, मतलब मेरे हुँ, लिए नहीं है। हुँ, अरे कुछ-कुछ बचपन से था। बचपन से था हमारे गाँव से जैसे गाँव खत्म होता है जहाँ हमारा मकान है, हुँ, उसके बाद करीब 200 मीटर ऐसा और वहाँ पे ऐसी जगह है हुँ, और वहाँ पे पानी का धारा है, हुँ, तो हुँ, वो जगह ना इधर से दिखती ना इधर से क्योंकि वो अंदर जाके ऐसे। हुँ, हुँ, तो ये गर्मियों का जैसे टाइम हो तो लड़कियाँ नहाने आती थी, डेढ़ 2 बजे के बाद। हुँ।
जैसे खाना-पीना हुँ, हो हुँ, गया, लोग सब आराम कर रहे हैं, हुँ, तो हुँ, उधर से कोई नहीं गुज़रता था हुँ, उस हुँ, समय। फिर पानी भरने का टाइम आता था, शाम को 5 बजे के बाद। तो हुँ, उस समय शायद वो सारे कपड़े उतार के भी हुँ, नहाती थी हुँ, हुँ, ज़्यादातर। और मैं कई बार उसी समय इस कारण से नहीं, हुँ, हुँ, लेकिन घूमने के लिए मैं घूमता बहुत था। हुँ, तो एक चौकीदार होती थी एक लड़की, हुँ, कोई बाई चांस आ ही जाए हुँ, तो हुँ, उनको आगाह करने के लिए कि भाई थोड़ा ढक लो अपने को। तो ये कई दिन हुआ। तो एक दिन जैसे मैं आया, उसको उसने भी पहचाना नहीं कि ये कौन है। हुँ, उसने एकदम बोला कि कोई आ रहा है, तो सारी सँभल गई। ये तो क्या आनंद चाचा है, वो गाँव के रिश्ते में चाचा बोलती है। और मैं आया तो सब खी कर रही, हुँ, कोई ढक ही नहीं रहा अपने को। हुँ, बस मैं आँखें झुका के और चुपचाप निकल गया वहाँ से। हुँ, ये बहुत बार हुआ। हुँ, अब वो क्यों नहीं मेरे को इस तरह समझ लेती थी, मतलब जब मैं मतलब उन्हें सेफ 18-19 फ़ील होता था कि नॉर्मल है कि सब, ये मतलब कि हाँ, कोई इसके अंदर गलत ये भाव नहीं है हार्मलेस है, हमारे लिए। हाँ। 18-20 साल का था मैं, हुँ, तो अब वो डिज़ायर अंदर आती थी, लेकिन जैसे ऐसी सिचुएशन में मेरा कभी ये नहीं होता था कि कि कोई कंट्रोल लूज़ कोई हो जाए। सचमुच का है इंसान, उसके पास जाना है। कल्पना में कभी-कभी थोड़ा बहुत, हुँ, हुँ, तो एक ये भी था। और कॉलेज में फिर मैं बीमार हुआ था, एक पुरानी एक वीडियो में मैंने बताया, मैं 18 महीने तक अंडर ट्रीटमेंट रहा एलोपैथिक। डॉक्टर ने बोला ये मर जाएगा 3 महीने में। हुँ, फिर एक आयुर्वेदिक वैद्य जी थे, उन्होंने मुझे ठीक किया। हुँ, उसके बाद दोबारा से जोश आया। मतलब मैं 2 साल डिप्रेस्ड रहा, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, ज़िंदगी का कोई मीनिंग नहीं। लेकिन ठीक होने के बाद अचानक मेरे में जोश आया कि ज़िंदगी जीने लायक है और मुझे कुछ करके दिखाना है। अब क्या करके दिखाना है ये पता नहीं था, लेकिन मैं मतलब कुछ कर सकता हूँ। हुँ, तो तो मैंने सोचा मैं अंग्रेज़ी सीखूँगा, और कुछ मुझे मिला नहीं। और कॉलेज में एडमिशन लेना है, मैंने कहा साहित्य में रुचि थी, हुँ, हिंदी में मैं ले नहीं सकता था एडमिशन, बीए में हिंदी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश लिटरेचर से पढ़ाई करूँगा। इंग्लिश लिटरेचर जब मैंने लिया, मैंने ऐसी-ऐसी किताबें प्रिंटेड इन इंडिया, उसको मैं छूआ नहीं। हुँ, मैंने कहा अंग्रेज़ी सीखनी है, तो अंग्रेज़ों की जो लिखी हुई किताबें हैं, मैं वही पढ़ूँगा। हुँ, और समझने लग गया था मैं। हुँ, हुँ, तो मैं जो कैटलॉग से लाऊँ, मैं कुछ-कुछ किताबों के कार्ड, हुँ, उसके पास जो जो इश्यू करता है, हुँ, उसने कभी देखी नहीं थी वो किताबें। हुँ, तो बड़ी देर लगा दे। मैं सबसे पहले भी जाऊँ तभी भी भाई साहब ये मिल नहीं रही है, मिल नहीं रही। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ। अगले दिन उसने कहा कि 1 मिनट आप मेरे साथ आइए। पीछे से ले गया, वहाँ एक दरवाज़ा था। आप इधर से आया करो और खुद ढूँढ लो। वहाँ मुझे एक सेक्शन मिला जिस पे ठप्पा ही नहीं लगा था किताबों पे, ऐसी किताबें कि वो थी। कभी भी लोगों ने इश्यू नहीं कराई। कभी नहीं इश्यू कराई और इसलिए उस पे वो एंट्री नहीं हुई थी। तो मैं 2-3 लाया, उसने कहा यार इसमें नंबर-वंबर कुछ नहीं। मैंने कहा आप डल सकते हैं। हाँ, डल तो सकते हैं कि अच्छा कि थोड़ा वेट करो। तो मैंने ऐसी-ऐसी किताबें पढ़ी जो कि प्रोफ़ेसर्स को भी नहीं पता थी। हुँ, एक दिन एक डॉक्टर फ़ॉस्टस एक है, शेक्सपियर से पहले हुआ था वो, अच्छा। क्रिस्टोफर मार्लो। हुँ, उसको शुरुआती जैसे कबीर साहब को नहीं बोलते कि हिंदी लिटरेचर के बिगिनिंग में ये लोग थे, कबीर साहब वग़ैरह। ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर के बिगिनिंग में ये था, क्रिस्टोफर मार्लो। और उसने एक लिखी डॉक्टर फ़ॉस्टस, ये कहानी है, मोरल प्ले। तो वो था हमारे सिलेबस में, वो था आपका 15th सेंचुरी का होगा। उसी थीम को लेके एक गेटे हुआ कोई जर्मन, मेरे ख़्याल से 19th सेंचुरी के आस-पास, उसने लिखा फ़ॉस्ट, वो था डॉक्टर फ़ॉस्टस और इसका नाम था फ़ॉस्ट। और कहानी अलग है, वो तो नरक चला जाता है अंत में, अपनी गड़बड़ इच्छाओं के कारण, लेकिन ये स्वर्ग जाता है, अच्छा। क्योंकि इसकी इच्छाएँ, तो उसने शुरुआत वैसे ही रखी पर धीरे-धीरे उसका एंड बहुत अच्छा। हुँ, तो हमारे साहब हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट आए, हॉस्टल में था मैं, और मैं बोलता नहीं था, किसी से नहीं बोलता था, बहुत सीरियस। तो आ गए, अब आए इसलिए थे कि मैं सबसे सीनियर था, कि प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं, उनके स्वागत में कुछ बोलना है, वार्डन कह रहे थे। हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट भी थे वो इंग्लिश के। फिर उन्होंने देखा, हँसने लगे, बेटा ये नहीं है सिलेबस में। हाँ, मैंने कहा जी वो तो क्रिस्टोफर मार्लो का है ना, डॉक्टर फास्टस, ये क्या है? मैंने कहा ये गेटे का है, वही कहानी है लेकिन थोड़ा एंडिंग अलग है, इसको क्यों पढ़ रहा है? मैंने कहा कंपेयर करूँगा ना, हुँ, उसको इससे कंपेयर करूँगा। वो चुपचाप फटाफट चला गया।
तो ऐसी ऐसी किताबें मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया था, कई नोट्स लेने आते थे शुरू में। एक लड़की पीछे पड़ गई कि आनंद भाई नोट्स दे दीजिए प्लीज़, प्लीज़। अरे मैंने कहा तेरे मतलब के नहीं है कि मैं समझ गई, आप देना नहीं चाहते, तो मैंने एक दे दिया। तो जॉन कीट्स पे था वो पूरा रजिस्टर। हुँ, तो जॉन कीट्स का ये जॉन कीट्स मतलब कैसा था, क्या था? अ, उस पे मैंने लिखे हुए थे 71 पेज। अगर परीक्षा में आ जाए तो ढाई 3 4 पेज लिखोगे आप। और फिर उनकी एक कविता थी ओड टू नाइटिंगेल, उस पे भी मैं मेरे ख़्याल से मैंने लिख दिए थे 30-35 और उसमें अपने व्यूज़ भी। उसको मैं ऐसे कर देता था और नीचे आनंद कि मतलब ये मेरे व्यूज़ हैं। उसने पढ़ा, पढ़ा, पढ़ा अगले दिन क्वेश्चन आंसर कहाँ है? तो क्वेश्चन आंसर से मुझे मतलब नहीं। कि परीक्षा? मैंने कहा परीक्षा के लिए कौन पढ़ रहा है? मैं ज्ञान के लिए पढ़ रहा हूँ, परीक्षा में तो मुझे बैठना भी नहीं है। बैठना भी नहीं है। मैंने कहा मज़ाक में क्या पता बैठ भी जाऊँ, लेकिन एक्चुअली मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है, हुँ। कि बहुत खतरनाक है। अब आपसे मैं कुछ नहीं लूँगी, मैं पहले ही बोल रहा था आपको। तो सर तो ये जो बातचीत है, हुँ, ये हम अभी यहाँ तक रखते हैं हुँ, इस वीडियो के लिए। हुँ, बाकी मेरे कुछ फ़ॉलो अप क्वेश्चन्स हैं हाँ, इस बातचीत से, हुँ, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद।